साथियों, अगर आप 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या आईटीआई वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाटा कैपिटल की तरफ से स्कॉलरशिप आ चुका है, यानी कि टाटा फ्री स्कॉलरशिप आ चुका है और इसके लिए ऑनलाइन शुरू हो गया है। आपको बता दें, इसमें आपको अप टू 80% यानी कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप है, इसमें कोई आपको पैसा आवेदन करने में नहीं लगने वाला है और इसमें आपका जो सिलेक्शन है आपके जो पिछला शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर किया जाता है। तो इस वीडियो में प्रॉपर आपको जानकारी देंगे कि इसका आवेदन कहाँ से करना है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, साथ में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में देखिए वीडियो और फ्री में स्कॉलरशिप का लाभ लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी स्कॉलरशिप का वो लाभ ले पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके का अपडेट आपको दे रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने में पैसा तो लग नहीं रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में हम आपको जानकारी, बेसिक्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक जानकारी की बात कर ले ताकि आप लोग भी इसका आवेदन कर पाए। तो सबसे पहले दोस्तों, ये स्कॉलरशिप मुख्यतः दोस्तों जो ऐसे लोग हैं जो पैसा के अभाव में जो है मतलब शैक्षणिक योग्यता से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे ये स्कॉलरशिप स्पेशलिस्ट चलाया जाता है। और ये स्कॉलरशिप दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे जो है टाटा कैपिटल लिमिटेड के द्वारा चलाया जाता है। छात्रवृत्ति का नाम है टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25। पैसा आपको जो है यहाँ पे 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक मिलता है, जो कि आपका पाठ्यक्रम का जो मतलब ऑनलाइन करेंगे और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पाठ्यक्रम का जो है 80% होता है। तो लगभग आपको दोस्तों 10 से 12,000 अप टू उतना ही मिलेगा। मतलब मान लीजिए आप किसी संस्थान पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो है खर्चा उसमें 20,000 है, 50,000 है, तो उससे मतलब नहीं है। इसमें अप टू 12,000 तक ही दिया जाएगा। तो इसमें किन किन छात्रों को मिलने वाला है ये सबसे पात्रता समझते हैं। तो यहाँ पे नज़र आप डाल लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है टाटा कैपिटल स्कॉलरशिप जो है 2 स्टूडेंट है। एक है यहाँ पे कक्षा 11 और 12वीं के लिए है जो कि स्पेशल है। उसके अलावा ग्रेजुएशन वाला भी है, बीए बीएससी बीकॉम। तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 11वीं और 12वीं में अध्ययन कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप 10वीं पास करने के बाद 11वीं इंटर में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में आपका 60% अंक होना चाहिए, यानी कि 10th में अगर आपका 60% नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में सभी बताया गया है आवेदकों की सभी स्रोतों की वार्षिक परिवारीय आय 2.5 लाख रुपए से कम हो या उसके बराबर होना चाहिए। यानी कि आपके परिवार का वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपको बता दें, ये स्कॉलरशिप के लिए जो है टाटा कैपिटल और बॉडी फॉर स्टडी के जो कर्मचारी है वो अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि टाटा कैपिटल में जो लोग काम करते हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। ये बाकी इंडिया के सभी स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप है। यानी कि भारत के जो भी लोग हैं सबके लिए स्कॉलरशिप है, बाकी जो है उनके लिए नहीं है जो टाटा कैपिटल में काम करते हैं। कर्मचारी को क्यों देगा स्कॉलरशिप, क्योंकि वो कमा ही रहे हैं उनके यहाँ। तो अब दोस्तों दूसरा स्कॉलरशिप है जो कि यहाँ पे स्नातक के लिए है, डिप्लोमा आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप है। इसमें दोस्तों ऐसे छात्र हैं, समझ लीजिए आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, लास्ट तक बन रहिएगा ना, आपको हर एक चीज़ हम क्लियर कर देंगे। देख लीजिए, इसमें दोस्तों वर्तमान में आप किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त जो मतलब विश्वविद्यालय है, संस्थान है, कॉलेज है, उसमें स्नातक डिग्री कार्यक्रम जैसे यहाँ पे बीए बीकॉम बीएससी बीए ये सब आप कर रहे हैं। जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी कोर्स होता है वो आप कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम हो, कुछ भी वोकेशनल हो या डिप्लोमा या आईटीआई पाठ्यक्रम में नामांकित है, यानी कि ये सब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदकों को पिछली कक्षा या सेमेस्टर हो या वर्ष हो कम से कम 60% अंक होना चाहिए। इसमें भी सेम चीज़ है, जैसे आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे 1 वर्ष पहले वाला में 60% नंबर नहीं चाहिए कम से कम। अगर उतना नहीं होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वार्षिक 2.5 लाख रुपया तो है ही, वार्षिक आय होना चाहिए और सेम इसमें भारत के नागरिक होना चाहिए और वही कर्मचारी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें समझ लेते हैं कि इसमें पैसा आपको कितना मिलेगा, इसको बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आप लोग समझ पाए। दोस्तों भुगतान के लिए दोस्तों यहाँ पे पाठ्यक्रम का फीस, यानी कि दोस्तों आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका फीस का यहाँ पे 80%, यानी कि या तो आप 10,000 रुपये तक जो है 10,000 तक ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर में यहाँ पे ये तो हम बता दिए 11वीं 12वीं वाला का।
और दूसरा ग्रेजुएशन वाले छात्र का बता देते हैं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा वाले का, तो इसमें 12,000 रुपये तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक मुश्त पैसा यह छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इसमें जो है बताया गया है इस संबंध में कोई भी निर्णय छात्रवृत्ति प्रदाता पर निर्भर करता है, यानी कि जो छात्रवृत्ति देने वाले हैं कंपनी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बच्चा को ये कितना पैसा देंगे। अब इसमें दोस्तों दस्तावेज क्या लगेगा, मुख्यतः ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले 11वीं 12वीं और यहाँ पे ग्रेजुएशन हो, सबके लिए लगभग सेम ही होता है, या फिर दोस्तों डिप्लोमा हो, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगेगा, आवेदक का जो है फोटो लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, ये आपको दिमाग में रख लेना है। यहाँ पे प्रवेश का प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि कॉलेज आईडी हो गया या बोनाफाइड प्रमाण पत्र, कोई भी आपको जो है प्रवेश का जो है आपको जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं भी आप नामांकन लिए हैं स्कूल में, तो आपके पास जो है प्रवेश का प्रमाण पत्र होगा ही, यानी कि एडमिशन का आइडेंटिटी कार्ड, या तो आप आईडी कार्ड दे दीजिए या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कुछ भी एक देना पड़ेगा। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के जो है रसीद का फीस सही है। आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, कहीं भी, तो आपको जो है आपको रसीद दिया जाता है, जिसमें आपको जो है जिस भी शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाई करते हैं तो आपको फीस लगता है ना, जमा करना पड़ता है, तो उसका रसीद आपको अपलोड करना पड़ेगा। छात्रवृत्ति आवेदक का बैंक का विवरण आपको देना पड़ेगा, बैंक पासबुक, पिछली कक्षा का मार्कशीट होना चाहिए या ग्रेड कार्ड जो मिलता है, जैसे मान लीजिए आप मार्कशीट नहीं मिला, आपको ग्रेड कार्ड मिल गया, आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी सेमेस्टर में, वहाँ ग्रेड कार्ड मिल गया है, तो आप ग्रेड कार्ड या मार्कशीट 1 वर्ष पहले का पिछली कक्षा का देना होगा। अगर विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, नहीं तो जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आपको देना पड़ेगा। तो ये सब जानकारी हो गया। अब दोस्तों इसमें बता देते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगा, ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले दोस्तों चयन प्रक्रिया जो है इस स्कॉलरशिप में आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपका किया जाता है, शैक्षणिक योग्यता, और यहाँ पे आपके परिवार का जो इनकम है इसके आधार पे किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और परिवार का विवरण जो है इसके आधार पर किया जाएगा। इसमें एक बहुचरणीय प्रक्रिया भी शामिल है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इसमें दोस्तों आवेदकों की जो है प्रारंभिक सूची की शैक्षणिक योग्यता और यहाँ पे वृत्तीय पृष्ठभूमि के आधार पर बनाया जाएगा, यानी कि पारिवारिक आय पे, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को टेलीफोन कर साक्षात्कार, यानी कि टेलीफोन आपको किया जाएगा। अगर आपका शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए मतलब फोन किया जाएगा, और टाटा कैपिटल लिमिटेड के द्वारा जो है अंतिम का पुष्टि किया जाएगा, यानी कि टेलीफोन करने के बाद टाटा कैपिटल लिमिटेड आपको पैसा देगी या नहीं देगी वही पुष्टि करेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है नोट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों को दोस्तों यहाँ पे जो है स्थिति में जो है पृष्ठभूमि के जो है अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा, यानी कि ST SC जो कैंडिडेट है या फिर विकलांग है उनको जो है मतलब पहले लिया जाएगा सिलेक्शन में, ये दिमाग में रख लेना है। और ऑनलाइन का लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों इस स्कॉलरशिप का यहाँ पे आप जानकारी देख लीजिए, 15 जनवरी तक डेडलाइन दिया हुआ है लास्ट ऑनलाइन आवेदन करने का, तो 15 जनवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आ जाती है कि आपको ऑनलाइन कहाँ से करना है, लिंक कहाँ मिलेगा। तो आपको दोस्तों गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च कीजिएगा शिक्षा मार्ग, SHIKSHAMARG, शिक्षा मार्ग लिखेंगे, शिक्षामार्ग.com, ये वेबसाइट आ जाएगा, याद रखिएगा। इसी वेबसाइट से दोस्तों आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आपको सिंपली होम पेज पे भी स्कॉलरशिप है, यहाँ पे मेनू, और नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप का अपडेट मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस पर क्लिक करेंगे, तमाम जानकारी जो हमने बताया सब कुछ देखने को मिलेगा। और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पेज पे आइएगा, यहाँ पे आपको दोस्तों जी अगर आप दोस्तों 11th 12th वाला अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे करेंगे, अगर आप दोस्तों ग्रेजुएशन पॉलिटेक्निक हो गया तो इस पे करेंगे अप्लाई, लेकिन इससे पहले इसका आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है, तभी दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर्ड का, इस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर पहले से आपके पास अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर लेना है अकाउंट, और दोस्तों फिर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों जैसे आप करेंगे तो आपको फिर इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, और आप दोस्तों बहुत सारा डिटेल्स आपको अलग अलग स्टेप में फिलअप करना पड़ेगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं ये सब अपलोड करना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो हम स्पेशल वीडियो आपको हाउ टू फिलअप का भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग आप ट्राई कीजिए, ऐसे यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा फॉर्म कैसे भरे, तो वीडियो मिल जाएगा। यही जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।